जीवन में काम करने के लिए तो सारे लोग आते ही हैं। हमारा प्रसंग भी यही बताता है। जो हमारे कथा का आज श्रवण कर रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि काम कीजिए, लेकिन समय के अनुसार बदल करके कीजिए। समय जैसे डिमांड करेगी वैसे वैसे आपको बदलना पड़ेगा। और ये चीज़ को सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वीर हनुमान जी से भी, आप उनके जीवनी से, श्री रामचरितमानस से आप सीख सकते हैं। आप जब अध्ययन कीजिएगा तो बहुत कुछ सीख जाइएगा। श्री रामचरितमानस में हर चीज का वर्णन है। आप अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हनुमान जी का एक जगह पर मैं उनसे संबंधित प्रसंग पेश कर रहा हूं कि जब उन्हें सीता जी को पता लगाने के लिए जब जाना पड़ा था तो एकमात्र राम लक्ष्मण और उनके साथ बहुत सारे ऐसे दूत थे, लेकिन एकमात्र हनुमान जी ऐसे थे जो कभी ना नहीं कहा। कभी उन्होंने मुड़ी ना नहीं डोलाए। आपने देखा होगा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हनुमान जी ना कहे। संजीवनी लाना है तो हाँ, सीता जी को पता लगाना है तो हाँ। कभी उन्होंने ना कहा कि प्रभु छोड़िए, हमें छोड़ दीजिए, हमसे यह नहीं होगा, हम संजीवनी नहीं ला सकते, हम सीता माता को नहीं पता कर सकते। कभी ऐसा सुना आपने? नहीं सुना। तो यहां से भी आप सीख सकते हैं अपने कामों को लेकर के। आप अपने धंधा कीजिए, व्यवसाय कीजिए, परिवार को ख्याल कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, तो आपको जीवन में हर जगह पर सीखने के लिए कुछ न कुछ प्रसंग दी गई है। और ये भी बात को आप गांठ बना लीजिए कि जहां आपको दिमाग लगाना है वहां दिमाग लगाइए, और जहां बल का प्रयोग करना है वहां बल का प्रयोग कीजिए। ये भी आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। और वो कैसे कि आप इस कथा के माध्यम से आप सीखिएगा कि जब सीता जी को पता लगाने के लिए राम ने जब आज्ञा दिए हनुमान जी को, तो पता होना चाहिए कि हनुमान जी जब लंका में जब प्रवेश कर रहे थे तो रावण के पता चल गया था कि राम का दूत आने वाला है। तो रावण तो एक छोटा मोटा, वो भी तो भाई एक विशेष, आखिर जिसका नाम दैत्यों में था, राक्षस में, और वो भी उसका जान रहे हैं सेनापति, वो साधारण भी तो कोई इंसान नहीं था, वो उसको भी तो गुप्तचर थे। तो उसके पास एक शक्तिशाली रूप बदल देने वाली, उसके पास एक राक्षस था, लंकिनी, नाम जानते होंगे, लंकिनी। तो लंकिनी को भेजा कि बस उसका रास्ता भंग कर देना है, हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो हनुमान जी जानते हैं क्या किए? जब लंकिनी ने इनको पकड़ना चाहा तो ये अपना भुजा को दुगना कर लिए। लंकिनी ने जब हनुमान जी को दुगना वेशभूषा को देखा तो लंकिनी ने भी अपना भुजा को बढ़ाया, अपना काया को बढ़ाया, और ये दोनों में चलने लगा प्रतियोगिता। कैसे बच्चे प्रतियोगिता में जीत हार करते हैं, फील्ड में दौड़ते हैं, तो उसी तरह से दोनों के बीच प्रतियोगिता चलने लगी। अब क्या हुआ कि जब लंकिनी अपना आकार को बढ़ाते जाए, हनुमान जी भी बढ़ाते जा रहे हैं, किंतु हनुमान जी ने जब सोचे कि अब ये संभव ऐसे नहीं है, तो इन्होंने एक छोटा सा कीट का रूप धारण किए और लंकिनी के मुंह में प्रवेश करके निकल गए।
छोटा सा रूप धारण किए, कहाँ विशाल रूप और फिर छोटा रूप। तो यहाँ से भी सीखा जा सकता है कि हनुमान जी ने जब उनको बल का प्रयोग करना था तो विशाल रूप धारण किए, लेकिन जब उनको छोटा रूप धारण करना था दिमाग का प्रयोग किए। तो जब यानी छोटा बनना है तो दिमाग लगाइए, और विशाल रूप दिखाना है तो बल का प्रयोग कीजिए। तो जब बल का प्रयोग करना था तो विशाल रूप ले लिए, और जब दिमाग का प्रयोग करना रहा तो वो छोटा रूप ले लिए। और सीता जी को भी पता लगाए, और संजीवनी बूटी भी लाने का जिम्मेदारी इन्हीं को मिला था, हनुमान जी को ही। तो आप जीवन में सकारात्मक विचार को भरिए, और ये यदि सकारात्मक विचार नहीं होती है तो वीर हनुमान जी से सीखिए। यहां वर्णित है कि जब उनको सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी लाना था हनुमान जी को, तो लोगों ने बताया कि हनुमान जी को जाते कोई नहीं देखा, बस एक रेखा दिखाई दिया। जब उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए जब निकले, सुबह होने से पहले आना था, और बीच में गुप्तचरों का भी बताइए सामना करना था। गुप्तचर भी उसको रास्ता रोकते थे ना, तो वह हनुमान जी नहीं दिखाई दिए थे, एक रेखा दिखाई दिया था। और सुबह होने से पहले उन्होंने क्या संजीवनी बूटी का लाएंगे, पूरा मेडिकल स्टोर उठा के वहां से ले आए, पता नहीं चला तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। गए थे संजीवनी बूटी लाने, एक दवा लाने, और पूरा मेडिकल स्टोर ले आए, और उसके पहले पूरा हॉस्पिटल उठा के ले आए थे। सुखैन वैद्य को जब लाना था तो सुखैन वैद्य को लाना था तो नहीं आ रहे थे, तो उसको क्या किया, पूरा उनके महल के साथ ही उठा के ले आए। तो हनुमान जी ने कितना अच्छे अच्छे काम किए हैं। एक तरह से मानिए तो पूरा हॉस्पिटल, और दूसरी तरफ देखे तो पूरा बताइए मेडिकल स्टोर लेकर के चले आ जा रहे हैं, और लक्ष्मण जी को जान बचाए। तो आप ऐसे जीवन में काम कीजिए जिससे लोगों को भलाई हो, आपसे लोगों का भला हो, लोग आपको चाहें। और यदि आपको बनना है तो वीर हनुमान के जैसे बनिए। आप ये भी चीज दिमाग में नोटिस कीजिए कि वीर हनुमान ने ऐसा ही कुछ किए होंगे, तभी तो वीर हनुमान जी का, जो श्री राम जी का भक्त, महाभारत में आपने अर्जुन का नाम सुना ही है, तो उधर कृष्ण जी का भक्त अर्जुन, और इधर राम जी का भक्त हनुमान जी, दोनों अनुयायी हैं एक दूसरे का। किंतु कृष्ण जी का भक्त अर्जुन और इधर राम जी का भक्त हनुमान, और दोनों में फर्क देखिए कितना है। इधर हनुमान जी है जो हर एक प्रश्न को स्वीकार करते हैं, और उधर अर्जुन हर प्रश्न पर डाउट करते हैं। जब महाभारत होने लगा, कृष्ण जी बोले कि अर्जुन तू देखता क्या है, तुम बाण चलाओ। तो अर्जुन वहां डाउट कर रहे थे कि हमारे भीष्म पितामह दादा हैं जो बचपन में हमें गोद में बैठा करके दूध भात खिलाए हैं। भाई एक तरफ वो दुश्मन का काम कर रहे, दूसरी तरफ वो रिश्ता तुम जोड़ो, वो हमारे मामा हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हैं। डाउट की तो जो संदेह में रहा उसकी आराधना स्तुति देखिए, और जो बताइए स्वीकार करते गया उसकी आराधना स्तुति देखिए। संसार में शायद ही आप इस संसार में अर्जुन का कहीं मंदिर देखे होंगे, लेकिन यही वीर हनुमान जी का जगह जगह पर आप सड़क के किनारे जहां देखिए चाक चौराहे पर वीर हनुमान जी का एक मंदिर जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों में फर्क रहा होगा। इसलिए कोई भी चीज आप सीखिए या सिखाइए, मैं कहता हूं कि सिर्फ सीखिए, सिखाइए भी, तो संदेह छोड़ करके भावना नहीं बनाइए। अब डॉक्टर पर विश्वास होगी, दवा खाइएगा तभी न तबीयत ठीक होगी, इलाज होगा।
अब जो मरीज जाए और डॉक्टर पे ही संदेह कर ले कि डॉक्टर से क्या ठीक होगी, भाई आप इलाज करवाइए तब ठीक होगा, संदेह में मत रहिए। विद्यार्थी हैं, शिक्षक के पास जाएं, संदेह में बैठे तो क्या सीखेंगे? कहीं कुछ सीखने के लिए दिमाग को खाली करके जाना पड़ता है। सत्संग में आप जाते हैं, सत्संग में 2 घंटे टाइम देते हैं, 2 घंटे टाइम आप सत्संग में देते हैं और दिमाग में तरह तरह का बताइए आसपास की भावनाएं लेकर के बैठिएगा, धंधा बिजनेस का भावनाएं लेकर के बैठिएगा, अगला के विकास देकर के द्वेष बनाइएगा, भाई आप कहाँ से सीख पाइएगा? क्योंकि आपको कहीं भी बताइए नॉलेज होगी, बुद्धि होगी तो समूह से ही होगी, सामूहिकरण से होगी। आप समूह से हट करके कहाँ रहिएगा? समूह में रहिएगा, आपका सेहत और आपका सारा शारीरिक परेशानियां दूर हो जाएगी। तो शारीरिक परेशानियां को दूर करना है, समूह में रहना होगा। एकल रहने से चिंता का आगमन हो जाता है। मैं बोलता हूं कि धंधा हो, बिजनेस हो, कोई भी कार्य हो तो चिंता नहीं, उस पर चिंतन कीजिए, क्यों नहीं, कैसे मानिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो वीर हनुमान जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं प्रसंग के माध्यम से, कथा के माध्यम से मैं सारे श्रोता बंधु तक, माता बहन तक ये संवाद भेज रहा हूं कि संदेह में नहीं, विश्वास के साथ जीने का प्रयास कीजिए, हनुमान जी से सीखिए। दिमाग का प्रयोग करना है, बल का प्रयोग करना है तो ये भी हनुमान जी से सीखिए। हर प्रश्न को स्वीकार कीजिए, जितना हो सके उतना ही उस प्रश्न को हल निदान कीजिए। ये भी चीज आप वीर हनुमान जी से सीखिए। और एक और रहस्यमयी बातें हनुमान जी से, ऐसे मैं बराबर कथा के अलग अलग भाग में मैं बताते चलूंगा। एक और भी चीज हनुमान जी से सीखा जा सकता है। जब सीता जी को पता लगाए तो कभी नहीं सुने होंगे राम जी के पास आकर के हम लोग छोटा मोटा काम कर लेते हैं और इतने में इठलाने अगराने लगते हैं, हमने किया है, हमने किया है, हमने किया है। आपने क्या किया है? ये सारा चीज ऊपर वाला ने, ईश्वर ने किया है। आप जो भी हो ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सारा चीज ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बताइए, सफलता में इठलाने लगते हैं, अगराने लगते हैं। हनुमान जी कभी ऐसा देखे कि राम जी के पास गया कि भाई हमें प्रभु, हमें दक्षिणा दे दीजिए, दान दे दीजिए, कुछ हमें बताइए, इनाम दे दीजिए, पुरस्कार दे दीजिए, अवार्ड दे दीजिए, हमने तो आपके सीता जी को पता किया है, हमने ही ऐसा कुछ किया है, हम तो वीर हनुमान हैं, हमने ही ऐसा कभी किया नहीं। हम बच्चे क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट जब जी जाते हैं, फुटबॉल के मैदान फुटबॉल का मैच जी जाते हैं तो कितना अगराते हैं, हमने गोल किया, हमने गोल किया। भाई तुमने क्या किया? बाकी जो 10 प्लेयर थे तुम्हारे साथ वो क्या कर रहे थे? वो 10 प्लेयर थे तो ऐसा तो नहीं ना थे कि वो विकलांग होकर बैठे हुए थे, लुंज होकर बैठे हुए थे। भाई सब लोग के सहयोग से आपने काम किया। तो एक छोटी सी बताइए, आपकी उपलब्धि मिल जाती है तो इतना खुश हो जाते हैं। घर परिवार में आप रहते हैं, स्वादिष्ट खाना बनाए रसोईया, तो ये नहीं सबके पास थाली के पास जाकर के बोलने लगते हैं कि हमने स्वादिष्ट खाना पकाई है, हमने ऐसा पकाई है, हमें इनाम दीजिए, ऐसा नहीं बोलती है। लोग जो उनके खाना से खुश हो जाते हैं, खाना खा करके संतुलित हो जाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि खाना स्वादिष्ट था तो समझिए कि रसोईया को अवार्ड मिल गया। तो वीर हनुमान जी कभी नहीं ऐसे किए। लेकिन जब बोला गया, राम जी पूछे कि कौन ऐसा किया, सीता को किसने पता किया? हमने हनुमान को भेजा था, क्या हनुमान तुमने ही पता किया है? लेकिन उस समय भी हनुमान जी नहीं कह रहे कि हमने नहीं किया है, उस समय भी कहे कि हमने नहीं किया है। राम जी बताइए, बोलते गए कि तो तुम नहीं किया, और लोग और दूत है, बहुत सारे बंदर सेना है, उन लोगों ने नहीं बोल रहा है कि हमने सीता जी को पता किया है। तो सीता जी को पता कौन किया? हनुमान जी ने बोले कि हमने नहीं किया है प्रभु। तो अंत में श्री रामचंद्र जी गुस्सा गए और बोले कि तो तुमने ने क्या है, तो क्या हमने सीता जी को जाके पता किया है? तो फिर हनुमान जी यहीं पर मुस्कुरा के बोले कि हाँ, हमने भी तो यही कह रहे हैं कि आपने ही सीता जी को पता किया है, क्योंकि आप हमारे साथ, आपका दुआ, हम आपका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होती तो हम सीता जी को कहाँ से पता कर सकते थे। इसलिए हमारे कन कन में राम, हर कदम पे राम, हर आवाजों में राम, हर शब्द में राम,
वीर हनुमान ने कहा कि आप नहीं पता क्या, क्योंकि प्रभु आपकी कृपा से ही हमने लंका तक गया और सीता माता को पता किया है। इसलिए हनुमान जी कैसे हैं कि अपनी उपलब्धि की चर्चा स्वयं नहीं कहते, स्वयं अपने मुंहों से प्रशंसा नहीं करते हैं। संसार के सारे लोग प्रशंसा आपको करेंगे तब आप महान कहलाएंगे। इसलिए आपका प्रशंसा हो, आप अपने कार्यों से, अपनी छवि से, अपनी कौशल से, अपनी बुद्धि से, अपने चरित्र से, अपना व्यवहार से लोगों तक एक अच्छा संदेश भेजिए। आपका कभी भी बताइए परेशानियां जीवन में नहीं होगी, आपका नाम सदा खिलता रहेगा। आप जहां भी रहेगा आपका नाम हमेशा उस प्रकाश से प्रकाशित होगा जिस प्रकाश से वीर हनुमान जी का नाम आज संसार में हर जगह है। उनकी पूजा आराधना स्तुति हर जगह होती है। इसलिए वीर हनुमान जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक कथा के लास्ट में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप एक कथा प्रसंग के माध्यम से जो आपने सीखा है ये अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। मैं अगले भाग में फिर मिलूँगा नए संवाद के साथ, नए प्रसंग के साथ। आज इतना ही। बोलिए वीर बजरंगबली की जय।